डॉक्टर एस.सी. देव होम्यो रिसर्च लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड ने अपना 26वां स्थापना दिवस बेहद भव्य और गरिमामय तरीके से मनाया। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण गोवा के पूर्व राज्यपाल की गरिमामयी उपस्थिति रही। करीब 300 अतिथियों की मौजूदगी ने इस आयोजन को और भी खास बना दिया। संस्था के प्रबंध निदेशक श्री चंचल चंद देव ने कहा कि उनकी संस्था होम्योपैथी के प्रचार प्रसार, अनुसंधान और जन जागरूकता के लिए लगातार कार्य करती रहेगी। उन्होंने देश के सभी होम्योपैथिक औषधि निर्माताओं से उद्योग के समग्र विकास के लिए मिलकर काम करने का आह्वान भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि गुणवत्तापूर्ण और किफायती होम्योपैथिक दवाएं आम लोगों तक पहुंचाना संस्था की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत संस्था कई सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर मानव सेवा के कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। हाल ही में स्थापित डॉक्टर एस.सी. देव एंड नमिता देव वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से सामाजिक सेवाओं का दायरा और बढ़ाया जा रहा है। अनुसंधान आधारित दवा निर्माण और नवाचार के लिए पहचानी जाने वाली संस्था भविष्य में WHO GMP प्रमाणन प्राप्त करने और स्वर्गीय डॉक्टर एस.सी. देव की स्मृति में एक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल स्थापित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। डॉक्टर एस.सी. देव होम्यो रिसर्च लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड ये एक GMP सर्टिफाइड कंपनी है और मेरा साथ माननीय एक्स गवर्नर ऑफ गोवा एंड मिजोरम श्रीधरन पिल्लाई जी साहब में है। इसी प्रोग्राम में एक्स गवर्नर ने पार्टिसिपेट किया है, इसलिए बहुत आनंद प्राउडफुल फील कर रहा हूँ। और मेरा 26 सालों में मेरा कंपनी का एक ट्रस्ट गठन हुआ है, डॉक्टर एस.सी. देव एंड नमिता देव वेलफेयर ट्रस्ट। इसी ट्रस्ट में हम लोग पूरा देश में हम लोग चैरिटेबल डिस्पेंसरी हम लोग देंगे अपना कंपनी का तरफ से, उसी नाम पे चलेगा। जैसा होम्योपैथिक अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा होम्योपैथी का प्रसार एक्सपेंशन हो रहा है, जैसा मेरा कंपनी 26 सालों में ऑल ओवर इंडिया प्रोडक्ट जा रहा है। मेरा जो प्रोडक्ट है मदर टिंचर है, डायलेशन है, पेटेंट मेडिसिन है और बायोकेमिक है। जैसा कि मेरा जितना भी प्रोडक्ट है सबका उनमें एक तो प्रोडक्ट दिल में है रिमालिन टैबलेट और रिमालिन 4 टैबलेट, ये पेन रिलीफ टैबलेट है। ये सभी का घर में है, लेकिन ये छोड़ के भी मेरा क्लासिकल होम्योपैथी जो है मदर each and every doctor will prescribe the medicine like mother tincture, potentized medicine, biochemic medicine, all are using the Dr. S.C. Dev homeopathic medicine. What are the new innovation for coming year and what are your demand of WHO for revision of the telemedicine etc. ये मेरा कंपनी का अभी एक्सपेंशन हो गया है। अभी हम लोग गवर्नमेंट का पास अप्लाई करेंगे वो GMP के लिए। किसी को वो GMP नहीं हुआ अभी तक होम्योपैथिक इंडस्ट्री में, हम लोग अप्लाई करेंगे। मेरा कंपनी का एक्सपेंशन भी हो गया और आज का दिन में आपको बोल सकते हैं 23 सालों में ऑप्थेल्मिक सेक्शन मेरा हो रहा है। जितना भी कंप्लाइंस है हम लोग करेंगे, टेस्ट का साथ करेंगे और मेडिसिन को हम जैसे लेक्चर में बोला है और प्रोडक्ट को मेरा QR कोड रहेगा। QR कोड स्कैन करने से आपको टेस्ट रिपोर्ट मिलेगा, उसका क्वालिटी कैसे है डॉक्टर एस.सी. देव का सब आपको पब्लिक को, पेशेंट लोग को, डॉक्टर लोग को मालूम होगा। चंडीगढ़ में लास्ट ईयर जो इनोवेशन हुआ था उसमें डॉक्टर सिंगल ने बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन पे रिसर्च रिपोर्ट पेश करा था। उस रिसर्च रिपोर्ट पर ये बताया गया कि चंडीगढ़ में जो इनोवेशन हुआ था उस पर होम्योपैथिक का रिपोर्ट पेश किया, इंटरनेशनल रिपोर्ट।
उस पर रिपोर्ट पे आपके पास रिसर्च है? उसका रिपोर्ट का क्या होम्योपैथी का रिपोर्ट था। एक हाँ लास्ट ईयर होम्योपैथी का एक बहुत बड़ा कंक्लूव हुआ था चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में उस पर डॉक्टर सिंगल बहुत बड़े नोमिस थे, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया था टेलीमेडिसिन होम्योपैथी पर। उसके बाद आपके ये मेडिसिन काम नहीं करता है क्या हाँ ऐसा। हाँ और मेडिसिन देखिए, ये हर्बल होम्योपैथिक मदर टिंचर जो है वो हर्बल जो हर्ब्स जुड़ी बूटी का लिए जो एज पर HPI है होम्योपैथिक फार्माकोपिया इंडिया, उसका अनुसार में हम लोग चार्ज देता है। इसका अनुसार में हम लोग प्रैक्टिस मैंने प्रोसीड्यूर जो है प्रोडक्शन प्रोसीड्यूर सब कुछ हम अप्लाई करता है। मेडिसिन जो जिस टाइम बनता है डायलेशन मेडिसिन, और मेडिसिन को अभी इसके लिए शिवपुर जो कलकत्ता में शिवपुर है उसमें चर्चा हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आयुष डिपार्टमेंट जो है वो बहुत मैंने कोऑपरेट कर रहा है। कैसे आगे होम्योपैथी बढ़ेगा, होम्योपैथी को आगे ले जाना है, यही गवर्नमेंट का सोचना है, भावना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। और मोदी साहब बहुत होम्योपैथिक दवा में, आयुष दवा में, सुविधा योजना की दवा में बहुत फंडिंग किया हुआ है, बहुत अच्छा किया हुआ है। ये बोल सकता है कि होम्योपैथी आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये दवा जो है एकदम होम्योपैथी दवा सेफ दवा है, इतना तक हम बोल सकते हैं। और मेरा कंपनी जो अभी इधर चल रहा है नॉर्थ, मान लीजिए दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी में सभी जगह पे मेरा कंपनी का माल बहुत चल रहा है। ये आपका विश्वास है, आप होम्योपैथिक का आप लोग मीडिया का पर्सन है, इसलिए आप जो मेरा कंपनी का बारे में आप देखिएगा, प्रोग्राम देखा है, जो आपका सोचना है वो लिखिएगा, देखिएगा जो है। लेकिन हम ईमानदारी से बोल सकते हैं मेरा मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा, क्वालिटी भी अच्छा है। Founder sir, what is the connectivity Swami Vivekananda to homeopathy? To saying the stage. So you see, the system or approach to the medical system is changing day by day. Even the World Organization, World Health Organization also declared that the objective of medical system is not merely cure the disease. Of course, that is a system followed everywhere in the world. Now, our healthcare, so not only that confined to cure, but prevent it, and the well-being of the people, healthy people. That is one of the most important way, and in that way, modern medicine we are always accepting it. For getting relief immediately, surgery, so many things are there. That is the best system. But number 2 in the world is homeopathy. In India, of course, in India, Ayurveda is the second. But in the world as a whole, homeopathy. And homeopathy is concerned. Last year, our Prime Minister also 9/4/25 at Observation Day declared that it's a holistic healthcare system. The word holistic is also there. Holistic healthcare system. The best doctors are moving towards homeopathy nowadays. So that development is there. And in this pharmaceutical company, homeo also, best results are there. That is why let them expand into other parts of the country, especially southern part of the country also. That's a very good side. And they invited me as a, always I am supporting this homeopathy. And I have occasion to go through it. I am not a practitioner or anything connected with the homeopathy. But development of the system, this healthcare system is concerned, approaching each individual. Treatment is given. The whole system is there. Modern medicine also, surgery or medicine is concerned. A whole system is there. Here, individualistic importance by homeopathy doctor, individualistic remedy is also there. So
so the faster developing, and in that way, I am happy to attend the function. And of course, our Dr. C. Research Laboratory, a wonderful development is there. Let it expand to other parts of the country. That is the interest as far as I am concerned. Depend on the allopathy, homeopathic, depend on homeopathic, allopathic, both. But allopathy also, that's the allopathy is number one in the world. We are not against that. Even allopathy, yesterday our Prime Minister visited Australia. In Australia, you see, who is considered as the father of surgery. Our Ayurveda system and surgery and other things are there. That photograph and other things there in the Melbourne, the University of while I was the governor of Goa, a statue of our Chanaga and other Susuda surgeon. He is considered as the father of surgery in Melbourne. Yesterday, I think our honorable Prime Minister visited there. His tradition is there. Allopathy is a holistic system that is declared by our honorable Prime Minister. Though also changed. 1973 Act is changed and 2020 new Act is there. And I think some notification also coming the last year. So let us all try to promote this. Thank you, sir. Thank you. Thank you.